नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन ढेका आज भिलाई नगर के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में आयोजित स्वच्छता वीर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भिलाई नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले 55 स्वच्छता वीरों को महात्मा गांधी जी का छायाचित्र, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक राकेश सेन और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। उधर बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया। और इसी के साथ जो है आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, जिसके लिए मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार जताया। उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष श्याम नारायण और उनकी टीम आज उनके निवास कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वह उन्हें सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मंत्री टंकराम वर्मा से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। बातचीत करते हैं सीधे। सर, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहें? आज हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारायण जी और उनकी टीम आज आ रही है। आज उनके हाथों आज हम सक्रिय सदस्य बनेंगे। सर, क्योंकि 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, 60 लाख का टारगेट मिला हुआ था, आज 50 लाख पूरा कर चुकी है भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर, क्या कहें? इसके लिए हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे किरण देव सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास, सक्रियता और उनके लगन मेहनत से आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50 लाख की संख्या को पार किए हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्योत्सव को लेकर के कई सवाल थे कि ये राज्योत्सव कब होगा, क्योंकि उसी बीच दिवाली भी पड़ रहा है। क्या इसकी तारीख तय हो गई है? देखिए, राज्योत्सव का और दीपावली का त्यौहार एक ही डेट पे हो रहा है, इसलिए क्या है कि पब्लिक जो है अपने त्यौहार को छोड़ करके राज्योत्सव में नहीं आएंगे तो राज्योत्सव जो है सूनापन हो जाएगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4, 5 और 6 को करने पर विचार कर रहे हैं, 3 दिवसीय, जिसमें 5 जो है हर जिले में होगा। 4 ओपनिंग होगा रायपुर में, 5 सभी जिलों में होगा और 6 को समापन होगा। ऐसा एक उनका प्रारूप तैयार हो रहा है। राज्योत्सव में कितने लोगों के आने की संभावना है और जो बाहर से जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके नामांकन की क्या कोई अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई? नहीं, राज्योत्सव में अभी उसका फाइनल प्रारूप अभी आया नहीं है। कौन कौन अतिथि आएंगे, किस डेट पे, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे अंतिम उनका आ जाएगा सबकी स्वीकृति, उसके बाद फिर आमंत्रण पत्र वगैरह जो है सब छपेगा, वितरित होगा, आमंत्रित करेंगे। क्योंकि अभी खेल मंत्री होने के नाते, क्योंकि अभी बहुत से खेल भी छत्तीसगढ़ में हुए, वन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। आगामी क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं? देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं बस्तर ओलंपिक के नाम से। वहाँ पे बस्तर संभाग के पूरे युवा उसमें साथ लेंगे, युवा पूरा भाग लेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इनका भी तिथि निर्धारित होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे समय मिलेगा फिर उसके बाद डेट का ऐलान किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने बताया कि आज सक्रिय सदस्यता भी ग्रहण करने जा रहे हैं और इसी के साथ 50 लाख सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुए हैं उस पर भी उनसे बातचीत की गई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। उधर बीजेपी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख सदस्य
पूरे किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही छत्तीसगढ़ को 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया था, जो कि लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजस्व एवं खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनकी टीम हमारे निवास कार्यालय पहुंची और आज मैंने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया है। सक्रिय सदस्यता भी हमें हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी और महामंत्री अनिल अग्रवाल, दीपक बैस, अरविंद ठाकुर, GS मिश्रा, अशोक पांडे जी की उपस्थिति में आज हमारी सक्रिय सदस्यता हुई है। उधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जब दक्षिण के लिए हमारे प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल को उतारा गया तब भी उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था और यही स्थिति आज भी कांग्रेस के पास है। आज कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं, जिसका कारण यही है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। देखिए, जैसे रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे। जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी का नाम का ऐलान हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उनको पसीना निकल गया था केवल प्रत्याशी चयन करने में। वैसी स्थिति अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा में है। हमारे पार्टी के द्वारा हमारे पूर्व सांसद माननीय सुनील सोनी जी का नाम ऐलान किया गया है। अब वो लोग घबराहट में हैं, अभी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पता है कि हमने विधानसभा में हारा, लोकसभा में हारा और दक्षिण विधानसभा सीट भी हारनी है। उधर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह उपचुनाव हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने के संकल्प के साथ उतरने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ में उपचुनाव में पार्टी को जिताने के संकल्प के साथ उतरने का आह्वान यहां पर किया गया है। तो एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव जो है हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उधर विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक एवं युवतियों ने पुलिस स्मृति दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण कर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवाओं को बताया कि पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दौरान अपनी जान गंवाई। यह एक ऐसा अवसर है जब देश उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवाओं को बताया कि पुलिस स्मृति दिवस पर हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उधर कोंडागांव जिले के माकड़ी विधानसभा के अंतर्गत बीजापुर में 14 अक्टूबर को पशुपालक राजेश कुमार भारद्वाज का गाय और बछड़ा दोनों की जान खतरे में थी। पशुपालक ने तुरंत इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी, जिस पर कोंडागांव के अनुभवी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस मरकाम और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की टीम ने कई बार प्रयास किया ताकि गर्भाशय मरोड़ को ठीक कर बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बाद विशेषज्ञों ने शल्य चिकित्सा का निर्णय लिया। टीम ने सर्जरी की, जिससे न सिर्फ बछड़ी को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया बल्कि गाय की भी जान बचाई जा सकी।
इस जटिल सर्जरी ने कोंडागांव जिले के पशु चिकित्सा सेवा की तत्परता और कौशल को एक बार फिर से साबित कर दिया कि यह घटना पशुपालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है। गाय और बछड़ी दोनों आज स्वस्थ हैं और पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो इस जटिल सर्जरी ने कोंडागांव जिले के पशु चिकित्सा सेवा की तत्परता और कौशल को एक बार फिर से साबित कर दिया है। यह घटना पशुपालकों के बीच में जो है जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है। गाय और बछड़ी दोनों आज स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आज शाम एक ग्रामीण पर गोली चलने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक परेवा निवासी वासुदेव यादव अपने टमाटर के खेत से जब वापस लौट रहे थे तभी इनका रास्ता रोककर बाइक सवार नकाबपोश अज्ञात दो बदमाशों ने पहले उनसे कुछ बातचीत की और फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे किसान वासुदेव यादव के हाथ और पैर के ऊपरी हिस्से में दो अलग अलग गोलियां लगी हैं। बता दें कि नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो चुके। आरोपी को शंकरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से एक नग पिस्टल, 2 नग कारतूस, एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जिससे कि किसान वासुदेव यादव के हाथ और पेट के ऊपरी हिस्से में 2 अलग अलग गोलियां लगी। बता दें कि नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो चुके। आरोपी को शंकरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही जो है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 1 नग पिस्टल, 2 नग कारतूस, 1 सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम परेवा में हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम वासुदेव यादव है, जो पेशे से जो है वो किसान है, उसको कोई 2 व्यक्ति नकाबपोश जो एक बाइक पर आए थे उनके द्वारा उसके ऊपर फायरिंग कर और फिर वहाँ से फरार हो गए 2 व्यक्ति। तो इसी के तारतम्य में हमारी टीम द्वारा तत्काल से कार्रवाई करते हुए वासुदेव जी को वहाँ से शंकरगढ़ अस्पताल लाया गया था, जहाँ से उनको अंबिकापुर रेफर किया था और हमारी टीम्स ने उसमें अपराध कायम करके विवेचना जो है तत्काल से शुरू कर दी थी। उसी तारतम्य में हमको एक महत्वपूर्ण क्लू मिला था। इस क्लू में हमें पता चला था कि उसकी पहले से कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद रहा है। तो सभी संदिग्धों को हम लोगों ने जो है वो पूछताछ करने के लिए, सघन पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे और सारे संदिग्धों में एक जो संदिग्ध था जिसका नाम सुकेश यादव था, वो फरार चल रहा था और उसके ऊपर जो है पुलिस को ज़्यादा संदेह हुआ, शक हुआ और बैकग्राउंड चेक्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें करने के बाद पुलिस ने जो है उसको बैकुंठपुर से जो है वहाँ से हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है पूरी बात जो है वो पुलिस को बताई थी कि उसी के द्वारा और उसका एक दूसरा सागरिक था जिसका नाम संतोष पेकरा उर्फ भूखा है, इन दोनों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया। उधर नारायणपुर जिले में शनिवार को हुए एक बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण शहीद हुए आईटीबीपी के 2 जवानों को खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने माना स्थित जो है 4थी बटालियन परिसर पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी। मंत्री टंकराम वर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि हमारी सरकार राज्य को नक्सलियों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। बीते 9 महीने में नक्सलियों के विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित अभियान के चलते नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके से जो है कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करती रहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल और केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करती रहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल और केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कांग्रेस अभी जिंदा है और वो केवल और केवल
अपने आप को स्थापित रखने के लिए जनता के सामने ऐसा लगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इसलिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ये सब करती रहती है। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बयान पर जवाब दिया। दक्षिण उपचुनाव पर कांग्रेस ने कहा था कि उपचुनाव कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है और इस बार भी कांग्रेस जीतेगी। मामले पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस दिन में ख्वाब देख सकती है। तो उपचुनाव कांग्रेस हमेशा जीतती आई है और इस बार भी कांग्रेस जो है जीतेगी। मामले पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस दिन में ख्वाब देख सकती है। देखिए, दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी अपने सपने देख रही है, सपना देखने को उसको भी अधिकार है, परंतु ये कहकर अपने मन को तसल्ली कर रही है। अच्छी बात है कि उपचुनाव ज्यादा वो जीतती है, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कांग्रेस को कि ये 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। रिकॉर्ड मतों से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विधानसभा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से टॉप 10 में देश में जितने भी 545 सीटों में चुनाव हुए, रायपुर ही एक ऐसा लोकसभा है जो टॉप 10 में शामिल था, छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ था। तो इस नाते कांग्रेस जरूर ऐसा सपना देख सकती है, कहीं उसमें नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में एक नया शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग और नेचुरोपैथी का वर्चुअल शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। शिलान्यास 29 तारीख को हो जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। ये 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का और योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को ये 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। तो चूंकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मान चलेंगे, भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइलस्टोन होगा। और इसके लिए जगह भी विभाग ने चिन्हित कर लिया है। एनआईटी के पास हमारी जो 10 एकड़ जमीन है, अभी प्रारंभिक रूप से हम उस पर तैयारियां चालू कर दी हैं और उसका शिलान्यास जो है 29 तारीख को होगा। उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया और उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थेसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डीएमएफ पद से जो है भर्ती करने के निर्देश दिए। उधर राजधानी की प्रतिष्ठित रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम की घोषणा होने के बाद क्षेत्र के 8 बार के सांसद और विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को एक हाई लेवल बैठक की और बैठक में पार्टी पूर्व विधायक और चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा, विधायक राजेश मूणत और मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और उम्मीदवार सुनील सोनी, जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल समेत कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे।
उधर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार के शासकीय दाऊ कल्याण कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों की ओर से मां सरस्वती, जनजातीय समाज के गौरव, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और रानी दुर्गावती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड प्रदेश चुनाव के लिए संयोजक की एक सूची जारी की है और जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए संयोजक बनाया गया है। मोहन मरकाम, बीके हरिप्रसाद और गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी झारखंड चुनाव लड़ेगी। मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने से छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेसियों सहित कोंडागांव के स्थानीय कांग्रेसियों ने हर्ष जाहिर किया है। बीके हरिप्रसाद पूर्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उधर अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 24-25 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े बेंद्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के छात्र वीरेंद्र यादव ने सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मॉडल प्रस्तुत कर राज्य भर में अपनी धाक जमाई है। प्राचार्य शिव कुमार तिवारी के संरक्षण में, व्याख्याता अंकित गुप्ता और अलीबख्श शेख के मार्गदर्शन में और भुवनेश्वर सूर्यवंशी के सहयोग से तैयार किए गए इस मॉडल में प्रतियोगिता में निर्णायकों का दिल जीत लिया है। यह प्रदर्शनी 4 दिनों तक सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया। बड़े बेंद्री विद्यालय ने इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। उधर पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशल यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार धीवर द्वारा ग्राम अनंतपुर में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुर में नशा मुक्ति के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि शराब या नशा करने से हानि के बारे में बताया गया। इस दौरान यातायात संबंधी जानकारी के साथ साथ अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिले में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए यातायात नियमों का पालन करने और मौत के कारणों में हेलमेट व सीट बेल्ट सहित अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अभिव्यक्ति ऐप कैसे उपयोग करें, सोशल मीडिया के सही उपयोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एवं अन्य एप्लीकेशन के सेफ्टी फीचर्स और बच्चों के करियर गाइडेंस की जानकारी और पैरालीगल और वॉलंटियर सुप्रिया द्वारा विधि से संबंधित जानकारी दिया गया। उधर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक शिव कुमार धारी के नेतृत्व में थाना सरिया स्टाफ द्वारा ग्रामीणों को साइबर अपराधियों से बचाव को लेकर जानकारी दी गई और इसी कड़ी में सभी ग्रामीणों को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड और व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। साथ ही उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इत्यादि इंटरनेट मीडिया साइट से हनी ट्रैप के संबंध में ग्रामीणों से जागरूक रहने के लिए कहा। उन्होंने ठगी होने और अन्य साइबर ठगी का शिकार होने पर अपनी नजदीकी थाना से संपर्क करने और 1930 साइबर ठगी हेल्पलाइन नंबर में शिकायत दर्ज करने हेतु जानकारी दिया गया। और साथ ही उन्हें नए कानून, महिला संबंधी अपराध और लैंगिक अपराध, अवैध शराब बिक्री पर रोक एवं यातायात नियमों के साथ साथ गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। उधर छत्तीसगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े ही भव्यता से मनाया गया। छत्तीसगढ़ 97 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ ने सिल्वर, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 पॉइंट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।